आज है 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री साय ने कहा, मन के एक समान भावना साकार करता मेगा हेल्थ कैंप। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मेगा हेल्थ कैंप मन के एक समान की भावना को साकार करता है। ये पहल सभी वर्गों के लोगों को समान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ में 7 ट्रेन रद्द, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ने वाली है। सिकंदराबाद रेल मंडल में 26 जनवरी से नॉन इंटरलॉकिंग का काम होने के कारण 7 प्रमुख ट्रेन रद्द कर दी गई। यात्रियों को अपने सफर की योजना पहले से बदलनी होगी। रेलवे प्रशासन ने लोगों से समय पर सूचना लेने और वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ में एसआईआर का बड़ा असर, मतदाता सूची से 27.50 लाख नाम कटने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। राज्य भर में करीब 27,50,000 नाम मतदाता सूची से हटाने की तैयारी की जा रही है। इसमें मृत, स्थानांतरित, दोहरे और लंबे समय से अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है। एसआईआर के बाद चुनावी सूची अधिक सटीक मानी जा रही है। नारायणपुर में नक्सल मोर्चे पर तैनात बीएसएफ जवान ने खुद को मारी गोली। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से दुखद खबर सामने आई है। नक्सल मोर्चे पर तैनात बीएसएफ जवान ने अपने सर्विस हथियार से खुद को गोली मार ली। घटना के बाद कैंप में हड़कंप मच गया। साथ ही जवानों ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आत्मघाती कदम के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बिलासपुर में मतदाता सूची की बड़ी सफाई, 3.65 लाख नाम कटेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जिले में करीब 3,65,000 नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। इसमें मृत, लापता और स्थानांतरित हो चुके मतदाता शामिल हैं। खास बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब पाई गई। निर्वाचन विभाग के मुताबिक सूची को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। शव दफनाने पर बवाल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शव दफनाने को लेकर आदिवासी और ईसाई समुदाय के बीच तीखा विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि एक कब्र से शव निकाल लिया गया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। झड़प के दौरान कई ग्रामीण घायल हुए। वहीं हालात संभालने पहुंची पुलिस पर भी पथराव हुआ, जिसमें कुछ जवानों को चोटें आईं। पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया और जांच शुरू कर दी। डीएसपी कल्पना केस में नए खुलासे, पत्राचार और दावों से जांच तेज। डीएसपी कल्पना केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में सामने आए नए पत्राचार और दावों के बाद जांच की रफ्तार तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप के बीच पुलिस और उच्च अधिकारी तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं। केस से जुड़े संबंधों, संपर्कों, कथित प्रस्तावों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जांच एजेंसीज हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरोना डंप साइट का किया विस्तृत निरीक्षण। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सरोना डंप साइट का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया, सफाई, सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डंप साइट को व्यवस्थित, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्थाएं न केवल स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, बल्कि शहर की स्वच्छता और जीवन स्तर को भी बेहतर बनाती हैं। 850 श्रद्धालु रामलला दर्शन के लिए भारत गौरव ट्रेन से अयोध्या रवाना। रामलला के दर्शन के लिए 850 श्रद्धालु भारत गौरव ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए। यात्रियों ने इस धार्मिक यात्रा को लेकर उत्साह और श्रद्धा व्यक्त की। रेलवे और प्रशासन ने सभी सुविधाओं का इंतजाम किया। श्रद्धालुओं ने कहा कि ये यात्रा उनके लिए आध्यात्मिक अनुभव और आस्था का अवसर है। राज्य में नई गाइडलाइन दरें लागू, वैज्ञानिक युक्तिकरण से बाजार मूल्य के अनुरूप निर्धारण। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी हैं। इन दरों का निर्धारण वैज्ञानिक युक्तिकरण और बाजार मूल्य के अनुरूप किया गया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और किसानों व व्यवसायियों को सही मूल्य सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे नई दरों के अनुसार कार्यवाही करें। इससे मूल्य निर्धारण में गड़बड़ी कम होगी और आम जनता को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर की 4 सड़कों के लिए 12.69 करोड़ मंजूर किए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले की 4 प्रमुख सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए 12.69 करोड़ रुपए मंजूर किए। ये राशि सड़कें मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए खर्च की जाएंगी। क्षेत्रवासियों ने इस घोषणा पर खुशी जताई और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इससे जिले में यातायात सुविधा बढ़ेगी और लोगों को दैनिक यात्रा आसान होगी। रायपुर में साहू समाज प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय से की सौजन्य मुलाकात। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान समाज के मुद्दों और विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने समाज के हितों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों के सहयोग और सहभागिता से ही राज्य का समग्र विकास संभव है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के विचारों और प्रयासों की सराहना की। धमतरी में नेशनल हेराल्ड मामलों में प्रदर्शन, विधायक पूर्व विधायक गिर पड़े। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। इसी बीच विधायक और पूर्व विधायक भी बीच में गिर पड़े, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की। घटनास्थल पर सुरक्षा बल तैनात किए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सरकार और मीडिया के प्रति आवाज उठाने का माध्यम है। सीएजी रिपोर्ट से खुलासा। कैग की रिपोर्ट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्राधिकरण में कुल कार्यों का करीब 84% हिस्सा एक ही ठेकेदार को दिया गया। इससे प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, नियमों के पालन को लेकर संदेह गहराया है। कैग ने टेंडर प्रक्रिया और कार्य आवंटन पर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा, गुरु घासीदास बाबा ने समाज को समानता, सद्भाव और मानवता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गुरु घासीदास बाबा ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से समाज को समानता, भाईचारा और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने समाज में बंधुत्व और सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उनका अनुसरण कर आदिवासी समाज और समग्र मानवता के उत्थान में योगदान देना चाहिए। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में जी राम जी बिल पास, विपक्ष ने विधेयक फाड़ा। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच जी राम जी बिल पास कर दिया गया। विपक्ष ने विरोध स्वर में बिल की प्रति फाड़ दी और सदन में रोष व्यक्त किया। विपक्ष का कहना है कि बिल पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई और इसे अचानक पेश किया गया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। सरकार ने बिल के पारित होने के महत्वपूर्ण कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंता का विषय बताया। रायपुर में फ्लैक्स बैनर राज फैला, सड़कों पर कब्जे से निगम कार्रवाई तेज और सख्त। रायपुर के सड़कों पर फ्लैक्स बैनर का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। कई बैनर बिजली के खंभे, ट्रैफिक सिग्नल और पेड़ों तक को ढक चुके हैं। ये फ्लैक्स कल्चर शहर की सुरक्षा और पहचान के लिए खतरा बन गया है। सड़क पर लगे बैनर ड्राइवर का ध्यान भटकाते हैं और जाम या दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ बताते हैं कि ये प्लास्टिक बैनर प्रदूषण फैलाते हैं और पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। भिलाई में दर्दनाक सड़क हादसा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारते हुए रौंद दिया। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई। रायपुर में मास्टर एथलीट फेडरेशन प्रतिभागियों ने मुख्यमंत्री श्री साय से की भेंट। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मास्टर एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिभागियों ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने खेलों के विकास, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के समर्थन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण की सराहना की और कहा कि सरकार खेलों के क्षेत्र में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। प्रतिभागियों ने मुख्यमंत्री के प्रोत्साहन और खेलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। राजनांदगांव में बॉम्बे स्पेशल विस्की जब्त, जम्मू गोवा स्टिकर लगाकर बिक्री की तैयारी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने बॉम्बे स्पेशल विस्की जब्त की। जांच में पता चला कि शराब पर जम्मू गोवा का स्टिकर लगाकर अवैध बिक्री की योजना बनाई गई थी। कुल 62 लीटर शराब जब्त की गई। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम अवैध शराब की रोकथाम और बाजार में असली उत्पादों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। सौम्या चौरसिया पर बड़ा आरोप, आय से 1872 गुना अधिक संपत्ति का खुलासा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। जांच एजेंसीज के मुताबिक उन्होंने अपनी ज्ञात आय से करीब 1872 गुना अधिक संपत्ति बनाई। ये खुलासा जांच के दौरान सामने आए दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर किया गया। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई।
सुकमा एनकाउंटर में महिला सहित 3 नक्सली ढेर, 12 लाख के इनामी हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की। एक एनकाउंटर में महिला सहित 3 नक्सली ढेर हो गए। पुलिस ने सभी के शव मौके से बरामद किए। इनमें से हर एक नक्सली पर 12 लाख का इनाम था। मौके से पिस्टल और टिफिन बरामद हुए जो संभावित विस्फोटक हो सकते थे। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। रायपुर में मंत्री रामविचार नेताम ने शहीद वीर नारायण सिंह प्रतिमा का भूमि पूजन किया। रायपुर में मंत्री श्री रामविचार नेताम ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापना हेतु भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के योगदान को याद किया। मंत्री ने कहा कि प्रतिमा स्थापना से नई पीढ़ी को देशभक्ति और साहस की प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य लोग और समाज के सदस्य उपस्थित रहे। सीएम साय ने रायपुर में किया मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ, 5 दिन फ्री इलाज। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मेगा हेल्थ कैंप का भव्य शुभारंभ किया। ये कैंप 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें शहरवासियों को निःशुल्क इलाज और स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ये पहल लोगों को बीमारियों की समय पर पहचान और उचित उपचार सुनिश्चित करने में मदद करेगी। निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए राहत, तय समय से अधिक काम पर अब पूरा ओवर टाइम। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत आई है। अब तय कार्य समय से अधिक काम करने पर कर्मचारियों को पूरा ओवर टाइम मिलेगा। इस नए नियम से कर्मचारियों की मेहनत का उचित मूल्यांकन और पारिश्रमिक सुनिश्चित होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कामकाजी लोग मानसिक और आर्थिक रूप से लाभान्वित होंगे। कंपनीज को भी निर्देश दिए गए कि वे ओवर टाइम का भुगतान समय पर करें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।